मुझे पता चल गया ना कि ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है ना, ये किया था मैंने 26 फरवरी को, ठीक है? ऐसे करके छोड़ा था। नहीं, 26 फरवरी से पहले था। ये दिन था एक्सपायरी का, 25 फरवरी को। नहीं, ये 26 फरवरी को यहाँ 26 फरवरी आ जाती है, यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट तोड़ा, उस दिन मैंने पुट ले रखा था। लेकिन ये 15-15 मिनट की कैंडल यहाँ पे इतना सारा लेने के बाद वापस यहाँ पे चली गई थी। कल सुबह मेरा था कि मैं 10:15 साढ़े 10 बजे उठूँगा आराम से, ताकि मार्केट थोड़ा-सा यहाँ करने के बाद जब टूटने लगेगी तब टूट लूँगा। मार्केट 10:15 साढ़े 10 बजे उठा, मार्केट डायरेक्ट नहीं यहाँ से लेके यहाँ। पैटर्न तो काम करता है। कल जिसकी भी कैपिटल ली थी वो 3 गुना हुई थी। फिर मैंने लिया था यहाँ पे। यहाँ से यहाँ गया ना, इतने में मुझे अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो गया था। लेकिन ये 177 होगा शायद, हाँ 273। यहाँ पे जाके मेरा एसएल काफ़ी बार हिट करके मुझे वापस लॉस में ₹5,500 का लॉस था, वापस ₹5,500 का लॉस कर दिया, ₹5,500 प्रॉफ़िट से। यहाँ टाइम हुआ था 3 बजे का। बिल्कुल थक जाते हैं 3 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं होता कि उस टाइम लगता है कि नहीं यार मार्केट करनी थी तो लेकिन की नहीं। 15 मिनट में इतने पॉइंट का ब्रेकआउट। जिस बंदे ने यहाँ से शुरू किया होगा 10 बजे से लेके 2:30 बजे तक, उसको पता था कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि मार्केट तो गिरेगी, कमज़ोर है। 3 बजे तक तो 90% तो हार के बैठ ही जाते हैं ना। जैसे बीच में यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनाई, तब तक तो लगा ना कि मतलब ऊपर जाएगी अब तो। फिर पूरा एक सपोर्ट सा बनाने लग गई यहाँ पे। ऑफ कोर्स। और जो मैंने पीछे स्टार्ट किया है ना, मतलब क्या नाम है, 100 दिन का, मार्केट का पता होता है 70% लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो मेरे साथ थी, 4 दिन प्रॉफिट कमा के 4 दिन प्रॉफिट कमा के 5-6 दिन मैं अपने ट्रेड में इतना फिक्स होता था कि 90% लॉस ले लेता था। लॉस मैंने यहाँ भी लिया, ₹5700 से प्रॉफिट था, फिर इतनी दूर में 6 से 7,000 रुपए लॉस आ गया। और ये देखो ना, मेरे एसएल हर बार इतने-इतने थे, छोटे-छोटे एसएल थे, ठीक है? हर बार छोटा एसएल हिट होता, वापस मेरे इसी लेवल पे आता, मैं वापस ले लेता। तो मेन रीज़न यही है कि पिछले 9 दिन से मेरी कैपिटल बची हुई है, वरना मैं नॉर्मली 9 दिन में ना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के 1 दिन में कैपिटल खत्म कर देता हूँ। मेन रीज़न यही है कि सबसे पहले मैंने ये कर लिया कि एसएल लेता हूँ मैं, किसी ट्रेड पे बायस होता ही नहीं। तो यहाँ पे ये था, तो यहाँ पे मिल गई। तो पहला रीज़न तो ये सीख लिया 9 दिन की ट्रेडिंग से कि मैं छोटे-छोटे एसएल लूँगा, कि इसी एक ट्रेड में अगर यहाँ पे जैसे कि मुझे लगता होता कि जैसे कि ये ऊपर गई, हो सकता है ना कि मेरा है तो माइंडसेट का ही खेल। इस टाइम मेरे दिमाग में था, अगर उस टाइम हो सकता है दिमाग में ऐसा कुछ चले 2 मिनट के लिए यहाँ पे ये आ जाता, कि नहीं यहाँ से ये ग्रीन बन रही है वापस से, तो ये ऊपर ही जाएगी। और मेरे छोटे एसएल नहीं होते, तो फिर मेरी रिकवरी अपनी 15 मिनट में वाइप ऑफ हो जाती। छोटे एसएल यहाँ पे काम हो रहे हैं। अभी यही एक एग्ज़ाम्पल होगी, यहाँ पे किसी ने कॉल का लिया था। जिसने कॉल का यहाँ पे अपना एसएल यहाँ के लिए एसएल लगा के रखा, वो तो ठीक था। जिसने एसएल नहीं लगा के रखा, उसकी तो कैपिटल जिसने किसी ने मान के चलो कि 50,000 से ट्रेड किया है, उसकी कैपिटल तो 10,000 हो गई ना। पर जो भी कॉल ले रहा है, उसको मार्केट की समझ ही नहीं है फिर। ऐसा कुछ नहीं होता ना कि मार्केट की समझ नहीं है। हो सकता है उसका एनालिसिस अलग हो। फिर कौन-सा एनालिसिस काम करता है इसमें? मेरी बात सुनो, एनालिसिस लगभग 70% लोगों के सेम होते हैं। हुँ। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यहाँ जब आप इस लूप में, क्या नाम है, इस इतने लूप में फँस जाते हो ना इसमें, उस टाइम आपका, मेरा एनालिसिस यहाँ से तो ठीक था, सब कुछ सही था। लेकिन मैं रिसोर्स देखो यहीं इस लूप में फँस जाता। तुम ये देखो ना कि 15-15 मिनट के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, जब 3 घंटे तक मार्केट एक जगह है, 5 मिनट के लिए ये आ जाता कि नहीं यार ये तो सपोर्ट बना रही है और फ्राइडे भी है, क्या पता यहाँ से ब्लफ करने के लिए ऊपर जाए अच्छा सपोर्ट बना के। बाकी एनालिसिस आ सकता था ना। बस फ़र्क यही था कि कल जिस पर्सन की कॉल ऐसी थी ना, क्या नाम है, जो सिर्फ़ कॉल में थी, सिर्फ़ पुट में था, उसका तो प्रॉफ़िट हुआ है। सो यहाँ पे भी एक ही कैंडल को देख के ये करा था कि कॉल ले ली, पुट ले ली, कॉल ले ली, पुट ले ली, वहाँ दिक्कत थी। तीसरा मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। तब अभी मूवमेंट्स आती है मार्केट में हुँ। और अगर एनालिसिस एक है मतलब या तो बढ़ेगी मार्केट या गिरेगी मार्केट मार्केट, है ना? तो अभी कभी-कभी एनालिसिस ऐसा सही भी होता है कि गिरेगी मार्केट बट फिर भी लॉस हो जाता है। उसके क्या रीज़न्स हैं? सिंपल सा रीज़न है, जैसे कि ये देखो, 26 तारीख की मार्केट है यहाँ पे 26 तारीख की मार्केट है। हुँ, सिंपल सा मार्केट गिरेगी, एक्सपायरी का दिन था। एक्सपायरी का दिन क्या होता है कि मार्केट है ना, अगर आपको एनालिसिस है ना कि मार्केट गिरेगी, तो वो है ना पीसीआर रेशियो पे बहुत कुछ डिपेंड करता है एक्सपायरी के दिन। क्योंकि उस दिन हमने जो कॉल का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम खरीदा होता है, उसका भी लास्ट दिन होता है। जिसने बेचा होता है, उसका भी लास्ट दिन होता है। खरीदने वाले से ज़्यादा बेचने वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं यार, लगभग तो मार्केट को वही कंट्रोल करते हैं। हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो, ठीक है? यहाँ पे बिल्कुल सही था। देखो, यही है ना वो सेम, कि यहाँ से तोड़ते ही मार्केट ने पूरा नीचे दिया। तोड़ा तो 26 तारीख को भी था। मैं तो पूरा फिक्स था कि मार्केट गिरेगी। इस टारगेट तक मेरे ₹14,500 नहीं, ₹10,000 का प्रॉफिट था उस दिन, ठीक है? यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, यहाँ, ठीक है? पर इस एक एसएल ने ये तोड़ते ही मैंने मार्केट का कॉल पुट लिया था, लेकिन वापस जब ये वहाँ गया ना, तो इस 3 में 3 एसएल हिट हो गए थे। 3 एसएल हिट होते ही एक्सपायरी का दिन था, 14,500 का 14,500 प्रॉफिट चला गया, लॉस में आ गया था। मेरा एनालिसिस क्या था, मार्केट तो नीचे जाएगी। लेकिन उस दिन मैं अड़ा रहता कि नहीं मार्केट तो नीचे जाएगी, ये तो मेरा एनालिसिस है। मतलब जबकि जो कि सही भी था मेरा, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो मैं अपनी पूरी कैपिटल वाइप ऑफ कर देता। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि हाँ, एक्सपायरी है, मार्केट नीचे जाएगी लेकिन हो सकता है फ्राइडे को जाए। आज जो पुट राइडर है वो ना जाने दे इसको, क्योंकि आज तो एक्सपायरी है ना।
यहाँ पे 90 से 76 पता नहीं 84 का मैंने लॉट लिए थे, 300 शेयर लिए थे, बैंकेक्स के, जिसमें कभी ट्रेड नहीं की। रीज़न बैंकेक्स से शेयर लेने का क्या था? क्योंकि निफ्टी कमज़ोर थी, सेंसेक्स भी कमज़ोर था, लेकिन बैंकेक्स है ना इक्वल चल रहा था। तो मुझे ये था कि अगर डायरेक्ट ऊपर मार्केट जाती है एक्सपायरी की वजह से, तो जो स्ट्रॉन्ग है ना वो सबसे पहले ऊपर जाएगा, यही होता है ना। एक तो वीक है, एक तो उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, एक जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो पहले जाएगा। यहाँ पे मुझे वापस मेरा लॉस रिकवर करके अच्छा खासा 15,500 का प्रॉफिट हो गया था, 15,500 साढ़े 14,000 रुपए का। अब यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। एनालिसिस तो मेरा सही था, प्रॉफिट होना चाहिए था। और किस पॉइंट पे वो सब चीज़ें मैटर सबका फंडा आता है यहाँ। ये मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। ये देखो, करती है। हाँ, ये फ्लक्चुएटिंग है। जो पर्सन पूरे दिन ट्रेड बेहतर करता रहता है, उसके लिए तो ये मार्केट फ्लक्चुएटिंग। और उसके लिए रिस्की भी है। हाँ, ऑफ कोर्स इसकी, लेकिन जो पर्सन पूरे दिन ट्रेड नहीं करना चाहता, उसको अपना एक टारगेट लेके निकलना होता है। राइट पॉइंट का टाइम हाँ, हाँ, उसको तो देखा, ये जितना ये इंक्रीज़ हुआ है ना, ये तो किस्मत मान लो ना यार, कि उस दिन प्रॉफिट हो गया। वरना मेरा तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ था। 37,000 रुपए की वो कैपिटल थी, 14,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, निकलना बनता था। इसी तरह यहाँ पे, कल क्या था, यहाँ मैंने एंट्री ली थी, यहाँ के साइड, मुझे 5700 रुपए का प्रॉफिट हो गया था, निकल जाना चाहिए था ना, आराम से 10% प्रॉफिट हो गया था। फिर भी मैंने जानबूझ के अपने आप को इसके अंदर फँसा के रखा और वापस लॉस में आ गया। मार्केट तो वहीं की वहीं है ना, पर दिक्कत ये है कि हमने कॉल या पुट का राइट खरीद रखा है। तो वो मार्केट अगर एक ही जगह रहती है, तो एक तो हमारे छोटे-छोटे एसएल हिट हो गए, दूसरा उसका प्रीमियम भी कटता है। अगर ये यहाँ पे ही रह जाती तो मैं तो वापस लॉस में था। उसका रियल स्मार्ट कौन है? रियल स्मार्ट वही है जिसका पहले से टारगेट फिक्स है कि मुझे इतना प्रॉफिट लेने के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ कर रही है, क्या कर रही है। ये तो 15 मिनट की कैंडल है यार, एक काम करो ना, 75 मिनट की कैंडल लो। कोई भी कैंडल आपको लग रही है कि डायरेक्ट मार्केट ऐसे जा रही हो, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे ही हो रही है ना। दूसरी चीज़, ये तो कैपिटल है, चलो मान लेंगे हमारे पास काउंटर कैपिटल है। यही अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा हो, तो क्या लगता है जो ये मूवमेंट आया है ना, ये कैपिटल को दोगुना या ढाई गुना कर सकता है, दोगुना। डे कौन सा था? 3 फ़ेब थी, 3 फ़ेब को डे क्या था? छोड़ो, ये छोटे-छोटे आ रहे हैं ना, ये अगर आपकी कैपिटल बहुत बड़ी है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट, इससे अच्छा ना अगर शॉर्ट कैपिटल है, जितना कम इन्वेस्टमेंट है ना, उतना ज़्यादा हम अपने एनालिसिस पे होल्ड ऑन कर सकते हैं। तो घुमा-फिरा के 35 का टारगेट तो यही निकलता है कि अपना पहले से पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट लेना है मुझे। दूसरा मेन रिस्क, 10 दिन में से मुझे 2 दिन लॉस हुआ है, अच्छा खासा लॉस हुआ है, पर उस 2 के 2 दिन स्टार्टिंग में 10% प्रॉफिट तो मेरा था ना, जितना प्रॉफिट किया उससे ज़्यादा लॉस हुआ। ऑफ कोर्स ज़्यादा लॉस हुआ। मतलब अभी वापस 10 दिन में 8 दिन प्रॉफिट कमा के 2 दिन लॉस करके वापस ज़ीरो पे खड़े हैं। रीज़न क्या था? ट्राइयाँ मारना, जैसे कि प्रॉफिट हो गया मुझे और सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है ट्रेडर की। तब वही प्रॉफिट तो, हो रहा है, कंट्रोल करने में लॉस या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो सेंटीमेंट करना राइट? राइट, और इसमें क्या एक्सपीरियंस आपका सेंटीमेंट्स को लेके, इमोशंस को लेके? या जब लॉस होता है, क्या फील करते हो? और उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि देखो प्रॉफिट में तो एग्जिस्ट एग्जिट स्ट्रेटजी को सैटिस्फाई प्रॉफिट हो गया, एग्जिट ले लो। लॉस होने के बाद अपने आप को सैटिस्फाई कैसे करें? है ना? एग्जिट स्ट्रेटजी लॉस में बन ही नहीं सकती, क्योंकि हम मार्केट सैटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। नहीं, बन सकती है। इस पे डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। सिंपल ट्रेडर का टारगेट क्या होता है? पैसे कमाना होता है। पैसे कमाना ही होता है और तो कुछ नहीं होता। मोटिव जो कि राइट 70% ठीक है, अभी सेंटीमेंट 1 मिनट, कोई भी बिज़नेस करने जाते हैं हम, कोई भी बिज़नेस करने जाते हैं, उसमें एक चीज़ तो फिक्स होती है ना, कि ये बिज़नेस चलेगा कैसे? हाँ, रिस्क फैक्टर मार्केट का अलग है। क्या नहीं, सेम ही मान के चलो। किसी भी बिज़नेस में जैसे कि कोई भी बिज़नेस लगा लो, उसमें सेम ट्रेंड चलता रहता है क्या? मार्केट का अगर बेसिक ग्राउंड का रूल देखें, अगर आप कितने भी तगड़े एल्गोरिथम वगैरह लेके ट्रेडिंग करने जाओ, डेली आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो सबसे तो सही मौका तो यही है ना, तुमने 10 दिन ट्रेड किए, 8 दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस। जिस दिन मुझे लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया, तो मेरा फिक्स तो होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आज 10% का लॉस हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रही, क्या करूँगा? पर सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है ना कि हम उस टाइम पे ये भूल जाते हैं कि हाँ, आप 10 दिन थे हमारे पास, 7 दिन प्रॉफिट लेना था, 3 ही दिन लॉस लेना था, हम ओवरऑल पैसे ही कमाएँगे ना। पर उस टाइम पे ये भूल जाते हैं, लॉस होता है ना, नहीं यार, एक ट्रेड और लेता है, कुछ ना कुछ तो होगा, एक ट्रेड। वही सेंटीमेंट है। तो नॉर्मल बेसिस पे वो सेंटीमेंट नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, नॉर्मल बिज़नेस में आप डिसिप्लिन को 1 या 2 दिन के लिए स्किप कर देते हो, कंटिन्यूअसली 1 महीने के लिए स्किप कर देते हो, तब भी इतना डिसिप्लिन क्यों टूटता है सर? सेंटीमेंट की वजह से टूटता है ना। क्यों सेंटीमेंट की नहीं, मुझे तो पैसे करना तो ज़रूरी है। शेड्यूल कंट्रोल करने के लिए अपने माइंड को, बात तो वही आ गई ना, तो आपको पहले ये अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि मार्केट 10 में से 10 दिन आपको प्रॉफिट नहीं देगी। लेट टेक एग्जांपल कि मैंने आज ट्रेड करना शुरू किया, सबसे ज़्यादा लॉस पता है कब होता है? और सबसे ज़्यादा बंदे को घबराहट कब होती है? जब उसके साथ उसके पास पहले दिन अच्छी खासी कैपिटल होती है और पहले दिन लॉस हो जाता है, तब वो घबराहट में आ जाता है। पहले दिन लॉस होता है, वो सोचता है नहीं यार आज की कैपिटल तो पूरी कर लो। उसने रूल तो पहले दिन ही तोड़ दिया ना कि नहीं यार, वरना वो ये भी नहीं कर सकता था 1 लाख की कैपिटल थी, मुझे 7,000 का लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल कर लूँगा, आज मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चल ही नहीं रही। बिल्कुल, वही तो सर कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड सेंटीमेंट्स। दो डिसिप्लिन कंट्रोल में होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, मार्केट में डेली का, और सेंटीमेंट कंट्रोल होना चाहिए। तो सेंटिमेंट कंट्रोल तभी आएगा जब आप अपने दिमाग को ये बात समझाएँ कैसे भी करके।
कि 10 के 10 दिन, हर दिन मार्केट हमें प्रॉफ़िट नहीं देगी। और मार्केट का तो चलना ही ऐसे होता है ना कि ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। हाँ, वो होता है कि एक डाउन ट्रेंड होता है, जैसे कि है ना? ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है? मार्केट नीचे आके फिर वापस ऊपर तो जा रही है ना। अभी अगर ऐसा हो मार्केट में कि हाँ, नहीं एक साथ नीचे नीचे चलने लगी तो नीचे-नीचे जाएगी, एक साथ ऊपर चलने लगी तो ऊपर-ऊपर चले जाएगी, फिर तो वो मार्केट होगी नहीं ना। क्योंकि पता नहीं कितनी कंपनियों का डाटा, डेटा को तो छोड़ते हैं ना, आजकल तो पूरी मार्केट मैनिपुलेट हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ टॉक के बेसिस पे मार्केट चल रही है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि हाँ, ठीक है स्टार्टिंग के 10 दिन अच्छे निकले हैं ना, 8-9 दिन अच्छे निकले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट यही करना है, 2 ही चीज़ें हैं। एक तो मुझे कि 10 के 10 दिन प्रॉफ़िट नहीं होगा, दूसरे जब मुझे प्रॉफ़िट हो जाता है, हाँ, मैं दूसरी ट्रेड कर सकते हैं, बट ट्राई नहीं मारेंगे, ट्राइयाँ नहीं मारेंगे। क्योंकि ट्राइयाँ में क्या होता है, चल यार जाके एक काम करते हैं, ट्राई मार के तो देख ही लेते हैं ना। उसमें तो प्रोबेबिलिटी कम आती है ना, वो भी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है हमारे विनिंग चांस के। तीसरा चीज़ है, हम जब भी पहले कहते हैं कि हाँ, पहली ट्रेड में तो प्रॉफ़िट हो जाता है, बाद में लॉस होता है। रीज़न क्या होता है? पहली ट्रेड हम बहुत सँभल के करते हैं हमेशा ही। कि हाँ, एनालिसिस करके कि हाँ, आप इस तरफ जाइए। जैसे ही प्रॉफ़िट हुआ, फिर बाद में हमें वो प्रॉफ़िट दिखने लगता है, कि हाँ, ट्राई मारते हैं, इतना प्रॉफ़िट तो है ही ना। और जैसे ही फिर ट्राइयाँ मारने पे जब हमारे ऐसा नेट होते हैं, तब लगता है कि नहीं यार, जितना सुबह प्रॉफ़िट था उतना कर लेते हैं, उसके बाद में करते हैं। उसके बाद में बंद करते हैं। और यही हुआ है। अगले 10 दिन का हमारा यही टारगेट है कि एक तो ट्राइयाँ नहीं मारेंगे। जब सही पैटर्न बन रहा है, तो ट्रेड कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है? थैंक यू। ट्राइयाँ नहीं मारेंगे। चल